कुवैत की गवर्नमेंट पाकिस्तानियों पर मेहरबान। कुवैत ने पाकिस्तान को फ्री वर्क वीजे देने का ऐलान किया है, जो कि ओईसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए लोगों की हायरिंग कर रहे हैं। केडी मतलब कुवैती दिनार 137 2 से 3 ईयर इन द सिक्योरिटी डोमेन। आपका सिक्योरिटी गार्ड के अंदर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो यहाँ पे कह रहा है फ्रेशर्स कैन बी एक्सेप्टेड। अच्छा, अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड के अबाउट पता है कि सिक्योरिटी गार्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके क्या काम होते हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है वो फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एजेंट कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। ये ओईसी जो इदारा है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट और कुवैती गवर्नमेंट का एक मुआहिदा तय हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं जो आपने पिछले एक व्लॉग के अंदर इतना प्यार दिया, इतनी सपोर्ट दी। बस यही प्यार, यही मोहब्बत, आपकी यही सपोर्ट जो है वो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा किए रखती है कि ऐसे 2 नंबर बंदों का मुकाबला करने के लिए। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। खैर, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो कुवैत के ऊपर है। कुवैत की गवर्नमेंट पाकिस्तानियों के ऊपर इतनी मेहरबान हो चुकी है। आप देखें, पहले कुवैत के वीजे पाकिस्तानियों के लिए बंद थे और वो कोई एंट्री नहीं दे रहे थे, ना टूरिस्ट वीजा, ना कोई फैमिली विजिट वीजा, ना उसके ऊपर जी कोई आपको वर्क वीजा मिल रहा था, कोई चीज नहीं दे रहे थे। 19 साल बाद ये जंग के बाद जाके पता नहीं इनको क्या हुआ है, ये कुवैत की गवर्नमेंट ने जो अब जाके ऐलान किया है, इन्होंने ना सिर्फ वीजे ओपन किए हैं, अब जो ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो पाकिस्तान से हायर कर रहे हैं, जो कि ओईसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट, कोई 2 नंबर बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं या गवर्नमेंट होती है। वो जो ओईसी की वेबसाइट है वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, नहीं तो आप गूगल के ऊपर ओईसी लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके ऊपर आपको कोई सीवी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है। इसके ऊपर सिंपल आपने अप्लाई करना है। अप्लाई का सारा तरीकेकार भी मैंने बताया। उससे पहले मैं 1-2 बातें करूंगा। कुवैत का ये बिल्कुल फ्री वीजा है और ये 100% हकीकत बात है, ये फ्री वीजा है। जैसा कि ओईसी के ऊपर साउथ कोरिया की लकी ड्रॉ होते हैं, उसके बाद जी वहां पर इस टाइम के ऊपर सऊदी अरेबिया के अंदर इंजीनियरिंग की जॉब्स पड़ी हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। उसके बाद जी सऊदी अरेबिया के अंदर कुछ ड्राइवर्स की जॉब पड़ी है। कतर के अंदर ओईसी की वेबसाइट के ऊपर कतर के अंदर जो है वो फीमेल जो है वो टीचिंग की जॉब्स बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। लेकिन हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो कुवैत का है। कुवैत को हमने इसमें टारगेट करना है, तो इसमें आप लोग जाके अप्लाई करें। इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 मई 2025 है। आज 2 डेट हो गई है, तो दिन आपके पास बहुत कम है। दूसरी एक चीज मैंने ये बात करनी सी बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, वो ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर ना मैंने एक बंदे का किया था अप्लाई, ठीक है, तो उसके ऊपर ऐसा हुआ कि उसका सारा डाटा जो है ना वो सेव हो जाता है। तो जिस वजह से ना मैं आपको जाके ये तो नहीं बता सका कि इसके ऊपर ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें। लेकिन ये वो इदारा है, वो वेबसाइट है जो कहते हैं कि अंगूठा छाप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब कुवैत के अंदर इन्होंने जो रिक्वायरमेंट रखी है, आपको पता क्या रखी है? उसके ऊपर इन्होंने बोला है कि हमें सिक्योरिटी गार्ड का 2 से 3 साल का तजर्बा चाहिए। लेकिन आगे ही वो ये बात लिखते हैं कि उसमें फ्रेशर्स जो हैं वो भी इसके अंदर चल जाएंगे। एजुकेशन की जहाँ तक बात आती है, एजुकेशन का इन्होंने बोला है कि जी आप अंडर मैट्रिक हैं, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी पास हैं फिर भी कर सकते हैं, मिडिल पास हैं फिर भी कर सकते हैं। मतलब उन्होंने सारे ऑप्शंस वहां पर आपको दिए में। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर ना वो थोड़ा सा जितना मैंने आपको बताया समझाया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर डाटा क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता डाटा क्लियर नहीं होता। तो बाकी कोशिश मैंने पूरी की है आपको समझाने की। मैं इतनी आपको यूरोप या शेंजन की रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर समझाता हूँ, तो मेरे ख्याल से आप जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह आप इसके ऊपर कर जाओगे, क्योंकि इसके आगे तो उर्दू में लिखा हुआ है ना सारा, कि यहाँ पर अपनी शनाख्ती लामत लिखें, यहाँ पर ये लिखें, अपना फादर का नाम लिखें। सिंपल है, सिंपल। आपने इसके ऊपर जो है वो लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद जो है वो आप इसके ऊपर अपना प्रोसेस कर सकते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर
तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद फिर एंड के ऊपर मैं आपको इसका जो है ना आगे तरीकाकार बता देता हूँ, वैसे बोल के बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ होगी, कैसे अप्लाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है www.oec.gov.pkjob2025। अगर आप इसमें नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको जाकर फॉलो कर लें, उसके अंदर ये मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इसको हम ओपन करेंगे, ओईसी की ये हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लेना है। जैसे हम ओपन करेंगे, ये ओईसी जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन ये वेबसाइट है, ये एक बहुत ट्रस्टेबल वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो उन्होंने सबसे पहले की है ना। अब हमने तो कुवैत के लिए करना है, लेकिन सुने, अर्जेंट रिक्वायर्ड इंजीनियर्स इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पर आप क्लिक टू अप्लाई पे जाकर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर्स हैं सऊदी अरेबिया में, कतर में जो है वो हायरिंग हो रही है क्वालिफाइड टीचर स्टाफ की। उसके बाद जी यहाँ पर फीमेल ब्यूटिशियंस की हो रही है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है। बाकी ये तो उनका जो है वो लिस्ट ऑफ क्लाइमेट्स ऑफ जो इनका जो ईपीएस टॉपिक है ना, वो साउथ कोरिया के लिए जो लकी ड्रॉ होते हैं वो छोड़ें इसको। अच्छा, ये रिक्वायर्ड सिक्योरिटी गार्ड फॉर द स्टेट ऑफ कुवैत, ठीक है। जो हमारा मेन चीज़ है ना, हमने इस पे अप्लाई करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऊपर आ जाएं जी। यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने ये कुवैत की वो सारी ओपन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कुवैत के अंदर आपको सैलरी जो मिल रही है वो केडी मतलब कुवैती दिनार 137, ये तकरीबन है मेरे ख्याल से 950 रुपये का, आई थिंक, या कितने का। और ये इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितने बनते हैं, बनते जनाब ये बन जाते हैं जी मेरे ख्याल से कोई 1,20,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है बी फिजिकली एंड मेंटली फिट विद अ साउंड माइंड। उन्हें ना हो तुम 2-4 गाने याद करके चल जाओगे साउंड माइंड, मतलब उसका कहने का ये है कि आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल आप फिट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं एस्टैब्लिश एट लीस्ट अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 से 3 ईयर इन द सिक्योरिटी डोमेन। आपका सिक्योरिटी गार्ड के अंदर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है फ्रेशर्स कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ द सिक्योरिटी नॉलेज स्टैंड। अच्छा, अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड के अबाउट पता है कि सिक्योरिटी गार्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके क्या काम होते हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है वो फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपायर्ड डेट इसके अंदर जो उसने बताई है जून 5, 2025, ठीक है। अप्लाई नाउ के ऊपर आ जाए जी। यहाँ पर आएंगे अप्लाई नाउ, ठीक है। सिंपल तरीका है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें आपको जो है वो यहाँ पर गुड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, ठीक है। उसके अंदर वो आपको कह रहा है जी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस फ्रेशर भी जो है वो कहता है चल जाएंगे, ठीक है, वो भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद आगे ये देख लें हाइट आपकी जो है वो उसने बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद जी एजुकेशन जो यहाँ पर है, एजुकेशन का आ जाए, एजुकेशन लेवल अंडर मैट्रिक भी एक्सेप्टेबल है जी, ये लें जी, अंडर मैट्रिक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आगे देखें जी एज जो है वो 23 से 36 है, जेंडर मेल है, ठीक है। उसके बाद जी ये जो पासपोर्ट वैलिडिटी है वो आपकी एक्यूरेट 2 ईयर रिक्वायर्ड है। यहाँ पर 2 साल आपका वैलिड होना चाहिए, ये ना कि 6 महीने वाला भी तुसी ला दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी 8 सिटीजन कार्ड कॉपी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। सिटीजन कार्ड कॉपी वो आपकी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें डिग्री नेम, प्राइमरी, मिडिल, सारे मतलब एफएससी, मास्टर जितने भी है सारे इसमें आप कर सकते हैं। अप्लाई नाउ के ऊपर आ जाए, सिंपल, ठीक है। प्लीज अपलोड प्रोफाइल पिक्चर इन सीवी बिल्ड फर्स्ट ऑफ माय गॉड। इसके ऊपर यार एक जॉब अप्लाई कर बैठे हैं, उसके लिए वो आई हुई है सारी, ठीक है। अच्छा चलो जी। अच्छा, आप इस पे अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने वो दे देगा कि आप इसके ऊपर अपना जो है ना अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद ना आपको मैं सिंपली बताता हूँ, चले आ जाएं उधर, लैपटॉप से हट के आ जाएं, ये तो आप यहाँ से कर लेंगे, तो बाकी उधर आ जाए, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि इसके ऊपर आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके आगे जो आपने अप्लाई करना है वो कैसे करना है, आपने इसके ऊपर सबसे पहले तो अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर रजिस्टर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको नीचे ये ऑप्शन दे देगा ऊपर CNIC और पासवर्ड। लेकिन आपने CNIC और पासवर्ड उस टाइम डालना है जब आपका अकाउंट रेडी होगा या ऑलरेडी आपका इसके ऊपर अकाउंट है। जिनका नहीं है उसके बिल्कुल नीचे ही उन्होंने रजिस्टर्ड अकाउंट का बोला हुआ है, वहाँ पर क्लिक करें, अपना फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, अपना उसके बाद जी ID कार्ड नंबर लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, अपना उसके बाद ईमेल लिखें और आपने फिर OTP सेंड करना है। आपके सिम के ऊपर OTP आएगा, आपने वो OTP कोड लगाना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपके पास कुवैत की वैकेंसी निकल के आ जाएगी, इसका इन्फॉर्मेशन फॉर्म निकल के आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन फॉर्म को आपने कैसे फिलअप करना है, आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद अपना CNIC लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू लिखनी है, पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी लिखनी है।
आपने सारा कुछ लिखना है, ठीक है। फिर आगे इसके स्टेप बाय स्टेप हैं, फिर आपने आगे आगे जाते जाना है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका डोमिसाइल का जो है वो रीजन क्या है। फिर उसके बाद आपने अपना सारा एड्रेस लिखना है, उसके ऊपर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो आपका है ना पता, वो आपने उसके ऊपर दर्ज करना है। आपने अपना प्रोविंस दर्ज करना है, आप पंजाब से हो, सिंध से हो, बलूचिस्तान से हो, कहाँ से हो, ये आपने सारे दर्ज करने। आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, आप आगे से आगे चलते जाएं। इसके ऊपर जैसे साउथ कोरिया के अंदर लकी ड्रॉ होते हैं, इसके अंदर भी वैसे ही होगा। पाकिस्तानियों, ये रजिस्ट्रेशन लाजमी कर लें, अभी कर लें। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। मैं कहता हूँ कि यार देखो, स्टार्ट के अंदर आपका इतना कोई खर्चा नहीं आ रहा, ये गवर्नमेंट बड़ी मेहरबान हुई है। बाकी इसकी रिक्वायरमेंट्स भी आ रही हैं, 12-12, 15-15 लाख रुपए के अंदर वीज़ा बिक रहा है। तो बाकी ठीक है, 3,3500 कुवैती दिनार इसके ऊपर खर्चा आ जाता है। बाकी कुवैत के सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ऑयल इंडस्ट्री, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ की, वहाँ पर बहुत सारी शॉर्टेज है, बहुत सारे लोगों को हायर कर रही हैं बहुत सारी कंपनीज़। उसके बाद जी कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी कंपनीज हायर कर रही हैं। उसके बाद जनाब आपको HVAC टेक्नीशियन की कहीं कहीं रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। तो इसकी अभी कोई प्रॉपर तरीके से खुल के रिक्वायरमेंट नहीं आई है। को होता है ना कि जी कोटे आ गए इतने ज़्यादा, जी इतने वर्कर चाहिए। कुवैत छोटा सा मुल्क है, करेंसी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो UK के बाद मेरे ख्याल से लोगों का जो ड्रीम होता है वो कुवैत ही होता है, पता नहीं करेंसी के हिसाब से। तो बाकी ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। सैलरी यहाँ पे 137 दिनार आपको मिल रही है कुवैती, तो मेरे ख्याल से घाटे का सौदा नहीं है। फ्री वीज़ा है, 2-3 साल, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, आगे एक्सटेंडेबल होता है मेरे ख्याल से। या फिर आप 2 साल लगा के वापस भी आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 1,20,25 हज़ार सैलरी मिली, होर तो इतने की चाहिए ना, कोई शकीती ना लिता ना देता, ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अमानत समय के शेयर किया अगर ये वीडियो मेरे नाल एक काम ना कराया करो, ठीक है। बाकी सबको लव यू हो गया, एक पप्पी होगी मेरी तरफ से। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीज़ा तो हम चुक दो पा दो काम में इतने जाके, चलो।